शाबर मंत्र पुरश्चरण पुरश्चरणायान्वे शाबर मंत्र सिद्धि हेतु उस देश या स्थान के देवता की विशेष पूजा कर अनुमति लेवें। कामरूप देश में कामाख्या पीठ या कामदेश पर्वत पर यंत्र लिखें। गुरुमुख से सुनकर स्वयं मंत्र पढ़ें। गुरु के अभाव में दक्षिण दिशा में योगिनी पर्वत पर मंत्र लिखें, वहां योगांबा विराजमान रहती हैं। दक्षिण दिशा में मुंह कर मंत्र लिखें। ज्वालामुखी या हिंगलाज देवी के समीप मंत्र लिखें। शाक्त मंत्रों में स्त्री समीप को भी कामपीठ माना है। मंत्र ग्रहण हेतु मंत्र को भोजपत्र या तालपत्र पर लिखकर कुंभ में स्थापित करें। सूर्य व गुरु का स्मरण कर पूजा कर मंत्र निकालकर 3 बार पढ़ें। पश्चात कामना सिद्धि पर्यंत निर्देशानुसार मंत्र जपें। गोरखनाथ गायत्री का जप करें। गोरखी गायत्री 1 ओम गुरुजी सतनाम आदेश। गुरु जी को आदेश। ओकार शिवरूपी मध्याह्ने हंसरूपी संध्याया साधुरूपी हंस परमहंस 2 अक्षर गुरु तो गोरख काया तो गायत्री। ओम ब्रह्मा सोहम शक्ति शून्य माता अवगत पिता विंगम जात अभय पंथ सूक्ष्म वेद असंख्या शाखा अनंत प्रवर निरंजन गोत्र त्रिकुटी क्षेत्र जुगति जोग जल स्वरूप रुद्र वर्ण सर्वदेव ध्यायते। आये श्री शुभुजति गुरु गोरखनाथ। ओम सोहम तत्पुरुषाय विद्महे शिव गोरक्षाय धीमहि तन्नो गोरक्षः प्रचोदयात्। ओम इतना गोरख गायत्री जाप संपूर्ण भया। गंगा गोदावरी त्रयंबक क्षेत्र कोलांचल अनुपान शिला पर सिद्धासन बैठ। नवनाथ 84 सिद्ध अनंत कोटि सिद्ध मध्य श्री शंभुजति गुरु गोरखनाथ जी का पठ जप के सुनाया। सिद्धो गुरुवरों आदेश आदेश। इस मंत्र के जप से सभी विघ्न दूर होते हैं। गोरखनाथ कृपा से मंत्र जागृत हो जाते हैं। 2 गुरु सठ गुरु है वीर गुरु साहब सुमरेरों बड़ी भांत। सिंगी टोरों बन कहा मन नम करतार सकल गुरु की हर भजे घट्टा पाकर उठ जाग। चेत संहार श्री परमहंस। सावधानियां शाबर मंत्रों की साधना में गुरु की भक्ति प्रधान है, चाहे गुरु कैसा ही हो। अपने मंत्र को ही सर्वोपरि मानकर दृढ़ आस्था से जप करें। जप करते समय रक्षा रेखा अवश्य खींचे। रक्षा रेखा चाहे पानी से खींचे या कोयले या अन्य धातु से खींचे। यदि भूमि पर ही बैठे हैं तो किसी काष्ठ अथवा अपनी अंगुली से ही पृथ्वी पर रेखा खींचे। रक्षा रेखा समय रक्षा मंत्र भी पढ़ें। हनुमान जी की उपासना में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें सर्प आता है तथा धीरे धीरे साधक के शरीर पर चढ़कर नाक की नासिका की ओर आता है तथा ऐसा महसूस होता है कि सर्प नासिका के द्वार से अंदर प्रविष्ट हो रहा है। ऐसे समय साधक को भ्रांति होती है, अरे ये सर्प तो पूरा ही प्रविष्ट हो रहा है। तब हाथ से पूंछ खींचने के लिए हाथ से झटका देता है, तब वे दृश्य विलीन हो जाते हैं। साधक की सिद्धि भी हाथ से निकल जाती है। साधक जिंदगी भर नाक के पास हाथ को छिटकता रहता है। कुछ विशिष्ट समर्थ साधक आजमाइश के तौर पर अन्य निम्न सिद्धियों की परीक्षा भी हाथ से निकल जाती है। मंत्र सिद्धि करने की विधि। कोई मंत्रों को जब कोई मनुष्य सिद्धि करना चाहे तो उसको चाहिए ब्रह्मचर्य होकर शुद्धता के साथ एकांत स्थान में जहाँ कोई न आ सके अपने चारों तरफ धूप दीपक फूल अतर मिठाई रख लें और सुरक्षा मंत्र पूरब बांधो पश्चिम बांधो उत्तर बांधो दक्षिण बांधो धरती बांधो आकाश बंधो बंधो दिशो दीवार शत्रु के मुख आंख नाक कान बंधो जादू टोना टापर भूत प्रेत बंधो मोर बांधे मोर। गुरु के बांधे ईश्वर महादेव पार्वती के बांधे ले बांधा जा। इस मंत्र को 3 बार पढ़कर फूंक लेना चाहिए। 3 कुंडली खींच लें। क्रिया शुरू होने पर फिर न किसी से बोले हो और न लकीर के बाहर निकले। मंत्र का जप बंद हो जाए तो जो भी बोले उसका जवाब दें। शत्रु वशीकरण तरकीब। अगर आप अपने शत्रु का नाम लोहे के पतरे पर लिखकर उसे शत्रु के घर में दबा दें और उस पर 7 दिन तक पानी गिराते रहें तो शत्रु वशीभूत हो जाएगा। पुरुष कैसे वश में करें? आप पान के पत्ते को 7 दिन बकरी के दूध में भिगोने के बाद उसे धूप में सुखा लें और उसका ताबीज बनाकर अपने हाथ में बांध लें तो आपका पुरुष आपके वश में होगा। अथ चंद्र योगिनी मंत्रम प्रयोगः शिवार्चन चंद्रिकायम् ओम ह्रीं श्रीं सह नमः शमशानवासिनी चंडयोगिनी स्वाहा इत्यष्टादशाक्षरो मंत्र। अस्य विधानं पूर्वमेवायुत जप्त्वा कृत्वा होम दशांशतः घृताक्ते रक्तपुष्पैश्च पूर्णति च पुनर्च पाठ आपादात् लिप्य गात्रं रात्रौ मंत्रं समुच्चरेत् यावन् निद्रावश याति स्वप्नदते च साक्ता
वांछितम यच् शुभं किंचित स्यात् सिद्धं वा न सिद्धति। यह 8-10 अक्षरों का मंत्र है। इसकी विधि यह है कि पहले 10,000 जाप करके 10वें हिस्से में आहुति दें, यानी घी से 1,000 हवन करें और लाल फूल चढ़ाएं और मंत्र का जाप करना चाहिए। भस्म का शरीर पर लेप करना चाहिए और रात में मंत्र का जाप करना चाहिए। जब तक वह सपना न आए तब तप करते रहे। सपना आए और बातें करेंगी तब सिद्ध पूरा होगा। अथ मणिभद्र मंत्र प्रयोग मंत्रो यथा ओम नमो मणिभद्राय चेटकाय सर्वकार्य सिद्धये मम स्वप्न दर्शनानि कुरु कुरु स्वाहा इति त्रयस्त्रिंशक्षरी मंत्र। अस्य विधानम रात्रि के समय तेल का दीपक जलाएं। उस दीपक में फूटी कौड़ी अड़ा लें। उसके सम्मुख 1100 बार मंत्र जपें। जप करने के पश्चात लाल कनेर के फूलों को 108 बार मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके उन पुष्यों को ताम्र की डब्बी में बंद कर देवे, फिर सिर के नीचे रखकर सो जावे। एक समय भोजन करे। ऐसा करने से 11 दिन के भीतर शुभाशुभ या जैसा होने वाला हो स्वप्न द्वारा अवश्य कहता है, इसमें संदेह नहीं। अथ स्वप्नमातंगी मंत्र प्रयोग मंत्रो यथा ओम नमः स्वप्नमातंगिनी सत्यभाषिनी स्वप्न दर्शय दर्शय स्वाहा इति 24 मंत्र। अस्य विधानम दिन में निर्जल व्रत करके रात्रि के समय 108 बार मंत्र को जपकर भूखा ही सो जावे तो पहली ही रात्रि में स्वप्न हो जाता है। कई दिनों तक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।